तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 15 के बारे में। मेगुमी ने नानामी को कहा कि वो यहाँ पर डोमेन नहीं बना रहा है बल्कि उन लोगों के भागने के लिए एक होल बना रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डैगन एक दिन में एक ही डोमेन बना सकता है। नानामी ने दोनों जेनिन्स को आवाज दी और वह दोनों भागकर नानामी के पास आ गए और इशारा पाकर वह होल से बाहर निकलने ही वाले थे कि बाहर की दुनिया से डोमेन के अंदर कोई एंटर करता है। वो था तोजी फुशिगुरो। डैगन ये देखकर हैरान होता है कि उन लोगों ने भागने के बजाय अपने एक और साथी को डोमेन के अंदर बुला लिया है। तोजी बिजली की स्पीड से माकी के पास आकर उसका प्लेफुल क्लाउड उससे छीन लेता है। माकी को लगा कि ये बहुत ताकतवर है और तभी तोजी उसे दूर फेंक कर मारता है। मेगुमी ने नानामी को बताया कि उसने जो होल खोला था वह अब बंद हो चुका है और दूसरा होल बनाना आसान नहीं होगा, खासकर जब डैगन को उनके प्लान के बारे में पता चल गया हो। नाओबिटो तोजी को पहचान जाता है और उसका नाम लेता है। तोजी फिर मेगुमी की शैडो से निकलकर पानी में चला जाता है। धीरे धीरे हाथ में प्लेफुल क्लाउड पकड़े हुए तोजी डैगन के पास पहुंचता है। हमें बताया जाता है कि दादी ओगामी की सेंस टेक्निक में मौत के बाद भी जिंदा रहने की काबिलियत थी, लेकिन इसे हमेशा के लिए चलने के लिए नहीं बनाया गया था। माना जाता है कि यह टेक्निक तब खत्म होती है जब बॉडी यूजर की कर्स एनर्जी खत्म हो जाती है, पर दादी के पोते की आत्मा में कर्स एनर्जी नहीं थी और तोजी का शरीर जिसने इस पर कब्जा किया था वो भी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करता है। इसीलिए सेंस के खत्म होने का कोई सिग्नल नहीं है, जिस वजह से तोजी ने बॉडी पर कब्जा कर लिया है और यह तब तक चलेगा जब तक कि पोते की बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। तोजी प्लेफुल क्लाउड के साथ डैगन से लड़ने के लिए उसके सामने आता है तो डैगन को पता चलता है कि तोजी में बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है और उसे लगता है कि उसे तोजी पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। डैगन अटैक करने के लिए एक ईल जैसी शिकिगामी को बुलाता है, लेकिन तोजी उसे एक ही झटके में काट देता है। लाइट की स्पीड के साथ तोजी डैगन पर अटैक करता है और 3 सेक्शन स्टाफ से उसके सिर पर वार करता है, जिससे डैगन पानी में गिर जाता है। दादी के ऑर्डर की वजह से तोजी को जो भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखेगा तोजी उसी की माँ बहन कर देगा। वो दोनों पानी पर अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं, जिस पर तोजी बिना किसी जोर के भागता है। डैगन तोजी पर 3 शिकिगामी के साथ अटैक करता है, लेकिन तोजी उन्हें प्लेफुल क्लाउड से रोक देता है और एक मछली को तो अपने मुंह में पकड़ लेता है। एक बार फिर डैगन अटैक करने के लिए कई सारी छोटी शिकिगामी मछलियों को बुलाता है, लेकिन तोजी समुद्र के बीच से भागता है और एकाएक उन मछलियों को ढेर कर देता है। डैगन तोजी को फंसाकर समुद्र के अंदर ले जाता है और अपनी समुद्री जीवों को और 2 बड़े आइसोपोड से तोजी पर अटैक करवाता है, लेकिन उन्हें भी तोजी ने बाकी लोगों की तरह ही आसानी से मार दिया। इस लड़ाई में उठी समुद्री लहरों ने उन दोनों को किनारे पर धकेल दिया। तोजी डैगन की तरफ बढ़ता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। उनकी फाइट देखकर माकी ने नाओबिटो से पूछा कि ये इतना शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। नाओबिटो ने जवाब दिया कि वो सिर्फ एक भूत है। इस बीच तोजी अपनी फाइट में डैगन पर चढ़ जाता है और डैगन को प्लेफुल क्लाउड में फंसाकर एक जबरदस्त किक मारता है। नानामी मेगुमी से अपने डोमेन को थोड़ी देर और बनाए रखने के लिए कहता है, क्योंकि एक तोजी ही है जो डैगन को मार सकता है। तोजी प्लेफुल क्लाउड को घिसते हुए एक तेज आवाज करता है जो सभी को परेशान करती है। तोजी उसे बिल्कुल शार्प कर देता है और उसे एक बहुत खतरनाक हथियार बना देता है। इंजर्ड हो चुका कर्स स्पिरिट मुश्किल से वापस खड़ा होता है और उसे एहसास होता है कि वह बिना किसी कर्स एनर्जी वाले इंसान से कैसे हार सकता है। मेगुमी को कमजोर देखकर हवा में उड़ते हुए डैगन को थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो अपने डोमेन के गारंटीड हिट से उन सबको एक ही बार में मार दे।
लेकिन तभी नाओबिटो उसको अपने पाँव से हवा में ही रोक देता है और एक लात मारकर तोजी की तरफ फेंक देता है और तोजी प्लेफुल क्लाउड के 3 हिस्सों को एक करके हवा में उड़ता है। तभी तोजी ने प्लेफुल क्लाउड से ड्रैगन के चेहरे पर सीधा वार कर दिया। ड्रैगन तोजी के अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तोजी करोली प्लेफुल क्लाउड के दूसरे नुकीले हिस्से को ड्रैगन के सिर में घुसा देता है और उसकी आंख में भी वार करता है। फिर वह 3 सेक्शन स्टाफ को एक साथ जोड़ने वाली जंजीर को तोड़ देता है और ड्रैगन के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करता रहता है जब तक कि उसके हाथ पैर ठंडे नहीं पड़ गए। ड्रैगन के मरते ही उसका डोमेन टूट जाता है और वो सभी लोग बचने के लिए शुक्र मनाते हैं। खून की उल्टी करते हुए मेगुमी इतने लंबे टाइम तक अपने डोमेन को पकड़े रहने से थक गया है और सांस ले रहा है। नानामी जानता है कि अगर मेगुमी आज वहां नहीं आता तो वे सभी मारे गए होते, लेकिन अब उनके सामने एक नई मुसीबत है और वो ये है कि उन्हें नहीं पता है कि तोजी उनके साइड है या उनके खिलाफ। तोजी धीरे धीरे उन चारों की तरफ बढ़ता है और मेगुमी की तरफ देखकर उसको अपना निशाना बनाता है, क्योंकि उन चारों में से मेगुमी ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तभी अचानक गलियारे की खिड़की टूट जाती है और मेगुमी खुद को बाहर सड़क पर गिरा हुआ पाता है। उसे नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंचा। मेगुमी सड़क के उस पार तोजी को देखकर हैरान हो जाता है और उसकी स्पीड को सुकुना की स्पीड से कंपेयर करता है, जो कि सुकुना से बहुत आगे है। माकी को मेगुमी की चिंता होती है, लेकिन उसके पीछे जोगो आ जाता है। जोगो ड्रैगन को आखिरी अलविदा कहने आया है। बुरी तरह से घायल नाओबिटो और नानामी को ये सोचकर हैरानी होती है कि ड्रैगन से लड़ने के तुरंत बाद उन्हें अब इस शैतान से लड़ना पड़ेगा जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो इसीलिए क्योंकि जोगो के अंदर सुकुना की 9 उंगलियों के जितनी ताकत है। जोगो ड्रैगन से कहता है कि वो बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दे और दुनिया तबाह होने पर वो 100 साल के बाद फिर से मिलेंगे। तभी 1 सेकंड के अंदर जोगो ने नानामी की कमर पर अपनी हथेली रखी और फिर उसे अपने कर्स फायर से जला दिया। माकी चिंता में नानामी का नाम पुकारती है, लेकिन जोगो ने उसे भी आग में जला दिया। जोगो अपने तीसरे टारगेट की ओर बढ़ता है, जिस पर नाओबिटो तेजी से जोगो के चारों ओर भागता है और अपनी इनीट टेक्निक प्रोजेक्शन टोना के साथ फुल स्पीड में जोगो की ओर बढ़ता है। तभी 2 छोटे ज्वालामुखी अचानक ही नाओबिटो को जला डालते हैं, जिससे वह नहीं बच सका। जोगो नाओबिटो को खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक सुकुना की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से जोगो अलर्ट हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सुकुना की उंगलियां उनके ही आसपास खुले में रखी हुई हैं। इस बीच नानाको और मिमी को यूजी की बेहोश बॉडी को चोसो के साथ हुई लड़ाई के बाद ढूंढते हैं और उसे सुकुना की एक उंगली खिलाते हैं ताकि सुकुना को बाहर लाया जा सके। तभी जोगो उन्हें ढूंढ लेता है और पूछता है कि उन्होंने यूजी को कितनी उंगलियां खिलाई हैं। लड़कियां उसे बताने से मना कर देती हैं, जिससे वह उन पर कर्स फायर से अटैक करता है, जिससे वे जिंदा जल जाती हैं। जबकि सुकुना के निशान यूजी के चेहरे पर निकल आते हैं। जोगो यूजी को देखकर बोला कि इन 2 बेवकूफों ने जो गलती की है, मैं इससे उसका फायदा उठाऊंगा। जोगो शिडो गेटो की इंफॉर्मेशन को याद करता है कि अगर यूजी 20 दिनों तक रोजाना सुकुना की एक उंगली खाए तो वह शायद ही सुकुना को अपने शरीर पर कंट्रोल करने देगा, भले ही वो सभी 20 की 20 उंगलियां खा ले। लेकिन अगर वो एक ही बार में 10 उंगलियां खा जाएगा तो सुकुना उस पर कंट्रोल कर लेगा। जोगो एक छोटी सी स्क्रॉल निकालता है जिसमें उनके द्वारा इकट्ठा की गई सुकुना की 10 उंगलियां थी। जोगो किंग ऑफ कर्सेस से कहता है कि जागने का टाइम हो गया है सुकुना। कुछ टाइम बाद जोगो ने यूजी को सुकुना की 10 उंगलियां जबरदस्ती खिला दी। उसे लगता है कि यूजी ने टोटल 15 उंगलियां खा ली हैं, लेकिन तभी वो दोनों बहनें खांसते हुए उठती हैं। उन्हें देखकर जोगो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये दोनों जिंदा बच गई, शायद इनकी तकनीक का कमाल है। जोगो उन दोनों को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, तभी जोगो देखता है कि उसका हाथ तो है ही नहीं।
तो फिर उसे सुकुना की आवाज आती है जो उससे कह रहा है कि पीछे हट, दोबारा नहीं कहूंगा। सुकुना ने यूजी की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है और यूजी के शरीर पर लगी चोटों को ठीक करता है। जोगो उन दोनों बहनों के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैंने कभी नहीं देखा था, तो ये सुकुना है। ये गोजो से भी ज्यादा ताकतवर है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक असली शैतान है। वो तीनों किंग ऑफ कर्सेस के सामने घबराए हुए हैं और पसीने से भीगे हुए हैं। नाना को बोली कि उन्होंने एक भी हरकत की तो सुकुना उन्हें मार डालेगा। सुकुना उनके पास जाता है और कहता है कि तुम सब इतने बड़े हो गए हो कि मेरे सामने सर उठा रहे हो। इतना सुनते ही वो लड़कियां और जोगो घुटने पर बैठ जाते हैं। सुकुना की तकनीक तीनों के पीछे की दीवार में से निकलती है जो जोगो के सिर के ऊपरी हिस्से को काट देती है, क्योंकि उसने पूरी तरह से सिर नहीं झुकाया था। जोगो के चेहरे पर बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और सुकुना उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि मैंने सुना था महान लोग कम झुकते हैं। तो क्या तू महान है? अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझता है क्या बे? सुकुना लड़कियों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि जल्दी बताओ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नाना को इस मौके का फायदा उठाते हुए सुकुना से कहती है कि क्या वो सुगुरु गेटो की बॉडी में रहने वाले किंजाकू को मारकर गेटो को आजाद कर सकता है। एक छोटे से फ्लैशबैक में नाना को और मिमी को गेटो के बाल बनाते हुए गोजो के बारे में पूछती हैं, तो वह कहता है कि गोजो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, फिर हमारा झगड़ा हो गया, अब हम एक दूसरे से बात नहीं करते। वह दोनों बहनें गेटो से प्यार करती थी और वो गोजो को गेटो की हत्या करने के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगी, लेकिन वह दोनों चाहती हैं कि वो शैतान मर जाए। इसके बदले में वो सुकुना को उसकी दूसरी उंगली का पता बता देंगी। सुकुना लड़कियों से सिर ऊपर उठाने के लिए कहता है। अचानक मिमिको का सिर बहुत ही बुरी तरीके से काट दिया जाता है। वायलेंट सुकुना पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है 2 उंगलियां देकर तुम दोनों मुझ पर हुक्म चला सकती हो? औकात में रहो। मिमिको का खून नानाको के चेहरे पर फैल जाता है। बदला लेने के लिए बेसब्र नानाको अपने सेल फोन कैमरे से सुकुना को टारगेट करती है और अपनी सिंपल तकनीक को एक्टिवेट करती है। तभी सुकुना अपनी तकनीक से नानाको के सिर के ऊपर के आधे हिस्से को पूरी तरह से काट देता है और उसके पूरे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। सुकुना ने नानाको का फोन पकड़ा, तभी उसे उस फोन में कुछ दिखता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे। ये क्या बकवास है? बेवकूफ कहीं के, अपनी औकात में रहा करो। मजाक से हटके कम टू द वीडियो। सुकुना को लगता है कि ये दोनों फोटो खींचकर उस फोटो को मैनिपुलेट करती हैं और तभी रियल में वो चीज हो भी जाती है, जिस पर सुकुना का रिएक्शन क्या था? सुकुना जोगो से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर जोगो को कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर सुकुना थोड़ा हैरान होता है। जोगो उसको बताता है कि उसका मकसद सिर्फ सुकुना को जिंदा करना था। जोगो सुकुना से यूजी के साथ उसके साथियों को मारने का डर दिखाकर उसके साथ एक बाइंडिंग वाव करने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि जिन लोगों को महितो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बनाता है उनको रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक नहीं किया जा सकता, जिससे सुकुना हमेशा के लिए यूजी की बॉडी पर कब्जा कर सकता है। लेकिन सुकुना ने मना कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। बस मेगुमी के नाम से समझ जाओ। जोगो से खुश होकर सुकुना उसे 10 उंगलियों के लिए इनाम देने की बात करता है।
और वो इनाम है कि जोगो सुकुना को एक भी हिट मारने में सक्सेसफुल हो गया तो सुकुना जोगो की हर बात मानेगा। यानी कि अगर जोगो सुकुना से जीत गया तो सुकुना शिबुया में हर आदमी को मार डालेगा, बस एक को छोड़कर, जिस पर जोगो सुकुना का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए एग्री हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 15 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।